हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट बाय तान्या। मैं हूँ तान्या और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ असम के एक गांव का रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है 2018 का। फॉर प्रिवेसी रीजंस मैं लड़के का नाम बदलकर चेतन रखती हूँ। तो उस टाइम पे चेतन एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और उसकी पोस्टिंग असम के एक छोटे से रूरल एरिया में आई थी। वो एरिया भूटान बॉर्डर के काफ़ी पास था। गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐसा था कि लाइट कभी भी चली जाती थी और चेतन को गेमिंग का बहुत शौक था। तो उसने सोचा कि गांव से थोड़ा सा आगे एक कस्बे में रेंट पर घर लेना सही होगा। वहाँ लाइट रहेगी तो ये अपनी गेमिंग भी कर पाएगा। उसके घर से ऑफिस का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर्स के आसपास था। तो वो रोज़ बाइक से ट्रैवल करता था और उसके पूरे रास्ते में सिर्फ जंगल ही जंगल थे, जिसमें सिर्फ बैम्बू के पेड़ थे। और बहुत ही रेयरली ऐसा होता था कि कोई दूसरी गाड़ी या फिर कोई आदमी वहाँ पे दिख जाए। तो मोस्टली वो पूरा खाली रहता था और वो अकेले आता था और अकेले जाता था। और फिर आया वो स्पूकी आफ्टरनून। चेतन 3 बजे के करीब ऑफिस से वापस घर आ रहा था और उसने लगभग आधा रास्ता कवर भी कर लिया था। तभी उसने अचानक एक औरत को देखा जिसने आदिवासी टाइप कपड़े पहने हुए थे और वो रोड साइड पे चल रही थी। तो चेतन ने जैसे ही लेडी, अब सपोज लेडी ऐसे जा रही है और चेतन ने उसे जैसे ही क्रॉस किया तो उसने अपने बाइक के रियर व्यू मिरर से उस लेडी का चेहरा देखने की कोशिश की। गाइस, गेस व्हाट? शी वाज गॉन। मतलब लिटरली गॉन। दिन दहाड़े दोपहर के टाइम पे तुमने अभी एक लेडी देखी है और वो नहीं थी। मतलब दूर दूर तक पूरा रोड खाली था, वहां पे आसपास सिर्फ जंगल थे। वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? तो चेतन ने शॉक में आके अपनी बाइक रोक दी। बाइक पर से उतर के वो वहां पे चेक करने चला गया कि वो कहाँ गई वो लड़की। तो उसने चारों तरफ देखा भी, पेड़ों के अलावा और कुछ था नहीं। तो कुछ सेकंड वो वहां पे रुका और वो फिर से बाइक पर चढ़ गया और अपने घर चला गया। शाम को वो अपने गेमिंग कंप्यूटर पे गेम्स खेले उसने। उसके बाद फिर उसने डिनर किया और फिर सोने चला गया। लेकिन रात में अचानक 1 बजे के करीब उसे कुछ वियर्ड सा फील हुआ, कुछ अजीब सा। वो अचानक से डर के मारे उठ गया। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि ये तो स्लीप पैरालिसिस है जो सबको होता है, पहले भी हुआ है, सो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से ठंडे हाथों से पकड़ रहा है। चेतन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसने डरते डरते पूछा कि कौन है? कुछ सेकंड्स बाद एक मीठी सी आवाज़ आई। उस आवाज़ ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं, नाम से क्या करोगे? इस मोमेंट पे चेतन की आत्मा चेतन का शरीर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। चेतन इतना डरा हुआ था। चेतन ने डरते डरते पूछा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़। वो बोली, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो चेतन ने पूछा, क्यों? तो भूतनी बोली, तुम ही तो मुझे ढूंढते हुए आए थे, तुम ही मुझे ढूंढ रहे थे, तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। इस इंसिडेंट के बाद चेतन को इतना हाई फीवर आ गया कि उसे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। फिर अगली रात को भी चेतन को सेम एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन इस बार चेतन ने इग्नोर करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर बात ही नहीं करूंगा तो ये शायद अपने आप चली जाएगी। लेकिन भूतनी आई। उसने चेतन को पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो चेतन ने कुछ जवाब नहीं दिया। भूतनी बोली, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं चाहा, इसलिए मार डाला। तुम अमूक गांव जाकर पूछ सकते हो। भूतनी के गांव का नाम अमूक था। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मामला काफ़ी सीरियस हो गया था। अगले दिन चेतन अपने ऑफिस में गया और उसने अपने ऑफिस के प्यून राम से सारी स्टोरी बताई। पूरा इंसिडेंट सुनाया डिटेल के साथ। और राम क्योंकि वहाँ का लोकलाइट था तो उसे चेतन की सारी बातें समझ में आ गई। पूरी कहानी सुनने के बाद राम चेतन को उसी गांव में लेकर गया जिस गांव के बारे में भूतनी ने बताया था। अमुक गांव में जाते ही दोनों एक टी शॉप पर गए। टी शॉप वाले ने बताया कि एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था और कुछ ही दिनों पहले उसकी पत्नी पेड़ से लटकी मिली थी। गांव वालों ने समझा कि यह सुसाइड है। ये सब सुनने के बाद चेतन बहुत घबरा गया और डर गया। तो राम उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गया। चेतन ने तांत्रिक को पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें वहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत लकी हो चेतन कि तुम जिंदा बच गए, नहीं तो ऐसी आत्माएं जो गुस्से में मरी होती हैं वो किसी भी इंसान को चोट पहुँचा सकती हैं, यहाँ तक कि जान से भी मार सकती हैं। उसके बाद तांत्रिक ने एक पूजा की और चेतन को कुछ राख दी और चेतन से कहा कि घर के दरवाजे और बिस्तर के पास इस राख को रखना। चेतन ने अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के चारों तरफ उस राख को रख दिया और उसके बाद से उस आत्मा ने कभी भी चेतन को परेशान नहीं किया।
सो दैट्स इट गाइज, दिस इज द स्टोरी. कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी और आप किस तरीके की स्टोरीज आप सुनना चाहते हो वो भी बताना. इफ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर द वीडियो. बाय.